अमेरिका इतना बौखला गया है, इतना चिढ़ गया है कि अब वो पागल हो गया है। उसका फाइटर जेट मार गिराया, उसके पायलट 12 घंटे गायब रहा। बता दूं कि पायलट जैसे तैसे उन्होंने ईरान के अंदर ढूंढ लिया घुसकर, लेकिन नेविगेटर जो दूसरा साथी था वो अभी तक मिला नहीं है। तैयारी तो इनकी पूरी थी, तुरंत जैसे ही वो पायलट गिरा ये ईरान के अंदर भड़ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, इतनी बौखलाहट, इतना किल्सन है इस वक्त अमेरिका के अंदर कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, बहश्ती यूनिवर्सिटी, जी हाँ आपकी स्क्रीन में देखिए बिफोर है, बहश्ती यूनिवर्सिटी जो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी थी भाई, इस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। और ये देखिए, अल्लाह अकबर अल्लाह, अब वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। उस बहश्ती यूनिवर्सिटी में कुछ बचा ही नहीं है। अब आप बताइए, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। अगर किसी संस्था पर, कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, मेडिकल साइंस पर हमला किया जाता है, ये गलत माना जाता है, गलत है इंटरनेशनल। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका और इजराइल ये मिलकर खुले में कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब देखो हाल क्या, ये बहश्ती यूनिवर्सिटी पूरी तरह से अमेरिका ने तबाह कर दी है। बचा कुछ और मंजर देखना है तो देख लीजिए। बताया जा रहा है कि एक पायलट जो था F-15 का वो बच गया है, उसको बचा लिया है, लेकिन दूसरा नेविगेटर अभी व्यक्ति जो था उस फाइटर जेट के अंदर वो अभी मिला नहीं है और अभी तक अमेरिका उसे ईरान में ढूंढ रहा है। देखिए, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेरे दोस्तों, ये बात आपने देखी होगी कि भाई ईरान के अंदर घुस गए अमेरिका के जहाज और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उधर इसके बाद ईरान की गवर्नमेंट ने इनाम रख दिया कि ईरानियों जाओ ढूंढो, अगर वो पायलट तुम्हारे हत्थे लग गया तो हम तुम्हें इनाम देंगे। बस ईरान के लोग ओपन फायर करने लगे उनके फाइटर जेट के ऊपर, उनके अमेरिका के हेलीकॉप्टर के अंदर, जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ईरान में घुसे थे। देखिए, पूरी दुनिया में ईरान की एम्बेसी जो है बढ़िया बढ़िया मतलब मस्त बैटिंग कर रही है। ये देखिए, थाईलैंड की एम्बेसी ने एक कार्टून पोस्ट किया है जिसमें दिखाया गया है कि ईरान के लोग बंदूक से दौड़ा रहे हैं और अमेरिका का जो पायलट है वो ज़मीन पर गिरा है, दौड़ रहा है, उसके पीछे ईरान के लोग पड़े हैं। यही रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए ईरान के अंदर जब हेलीकॉप्टर घुसा तो ये देखिए, ईरान ने दिखाया है कि हमने अमेरिका के हेलीकॉप्टर को भी हिट किया था और उस हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। जैसे ही अमेरिका के हेलीकॉप्टर में आग लगी, हेलीकॉप्टर वहां से तुरंत भाग गया। डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि हमारा एक फाइटर जेट गिर गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दांत पीसा है और गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप को अब ज़रूर आया होगा जब पता चला होगा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं है। ज़रा तवज्जो दें भैया कि ईरान के बॉर्डर से कितना दूर है इजराइल। इजराइल ईरान के आसपास भटक भी नहीं रहा है, करीब जा ही नहीं रहा। ना ज़मीन पे नहीं, ज़मीन में खुद कर लो। खौफ है ईरान का भाई, जलवा है हमारा। ईरान तड़ातर कर रहा है हमले, क्योंकि एक और अमेरिका का F-16 जहाज
कुछ कर रहा होगा ईरान पर, तो उसको हिट किया ईरान ने, तो वो तुरंत भागता हुआ सऊदी अरब गया और सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की। हजरात, ईरान ने शाहिद ड्रोन का, अपने ही ड्रोन का कॉपी जो अमेरिका ने लोकस किया है, उस लोकस ड्रोन को पानी के अंदर देखिए मार कर गिराया है, पानी के अंदर वो पड़ा हुआ है। ईरान अमेरिका की मिसाइल, अमेरिका के ड्रोन, अमेरिका के फाइटर जेट सबको इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो रहा है। उधर ईरान ने अपनी सबसे पावरफुल मिसाइल, तस्वीर देखिए, सैजल लॉन्च की है। आसमान में भाई साहब डिजाइन बन गया चितकबरा, वाह। और उसके बाद ये तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है चीते ने आसमान पे पंजा मार दिया। ये सैजल मिसाइल इजराइल पर दागी है ईरान ने, इजराइल रोक नहीं पाया और इजराइल के अंदर जो तबाही मची है, और इसके साथ साथ कई मिसाइलें ईरान ने दागी है। फादरलैंड का पूरा चीथड़ा उड़ा दिया भाई। देखो अनबख्तो, अपने बाप की हालत देखो, आओ देखो। इस हमले के बाद कतर और यूएई दोनों पर धमाकों की आवाज आई है। कल रात को सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन सब जगह धमाके हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने झूठ बुलवाया है, लोगों को बताया है कि हमने रोके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धमाके तड़ातड़ हर जगह हो रहे हैं। IRGC ने खुद कहा है कि ये जो कुवैत के पावर प्लांट पर और वाटर प्लांट पर जो हमला हुआ है, ये सरासर गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। वो हमला हमने किया नहीं है, वो हमला इजराइल ने किया है ताकि रिश्ते हमारे ख़राब हों, हालात बिगड़ जाएं और चीज़ें और ख़राब हों। हम इस हमले की निंदा करते हैं। इजराइल षड्यंत्र रच रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने फ़ोन पर बात की है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर खेल रहे हैं, मजाक उड़ा के कह रहे हैं कि 37 बार उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीत गई है, हमने रिजीम चेंज कर दी है। हालात फ़िलहाल ये हैं कि वो अपने पायलट ईरान में ढूंढ रहे हैं। बताइए क्या डेवलपमेंट है आपकी। ईरान नहीं रुकेगा भाई। ईरान ने वीडियो जारी कर दी है, ये देखिए। ईरान ने यूएई के डेटा सेंटर को उड़ाने की धमकी दी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और बड़े बड़े जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, वो यूएई के बहुत करीबी हैं, यूएई के ऑफिशियल्स के। और आपको पता है कि यूएई इस वक्त अमेरिका का पूरा गुलाम है, पैसा उसके लिए सब कुछ है। तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी और यूएई के अंदर जो टॉप की अमेरिकी कंपनी है, वो बिल्कुल बिजनेसमैन वहाँ पैसा जमाए बैठे हैं।
तो ईरान ने धमकी दी है कि ठीक है, हम यूएई में अमेरिका के डेटा सेंटर को, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर को उड़ा देंगे। उधर मेलोनी जो है, हाँ, मिडिल ईस्ट के दौरे पर आने वाली है। हालांकि इसके दौरे पे आने से कुछ होना नहीं है, लेकिन बेचारी आ रही है। अमेरिका को ईरान से पिट कर इस बात का एहसास हो गया है कि उसे अपना बजट डिफेंस का बढ़ाना पड़ेगा। अगले साल 1.5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का डिफेंस बजट कर दिया जाएगा। लुकाशेंको, बयान आया है उनके सामने। कौन लुकाशेंको? जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ज़बरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप को जंग में उतार दिया है। नेतन्याहू शायद होलोकास्ट भूल गया है। गाज़ा फिलिस्तीन के अंदर उन्होंने नरसंहार किया है, तबाही मचाई है, ये सच है। और अपनी जंग में ट्रंप को उतार कर उसकी नाक घुसा दी है। ट्रंप को घुसना नहीं चाहिए, ट्रंप को इनको खुद लड़ने देना चाहिए। वेस्ट बेका ईरान के अंदर, फिर से सुनिए, वेस्ट बेका ईरान के अंदर एक मस्जिद पर ईरान के अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। देखिए, हज़रात मोहतरम, खबर आ रही है कि इसके अलावा एक और ईरानी जनरल कमांडर मारे गए हैं। ईरान के अंदर तेहरान में प्राइवेट कार रिपेयर सेंटर तबाह कर दिया गया है। देखिए, उधर तेहरान में अमेरिकी हमलों के अंदर जो है 3 लोग मारे गए हैं, आम नागरिक। इसके अलावा ईरान पर लगातार बड़े हमले जारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो खबर आ रही है, इजराइल ने उन तमाम लोगों को चुन चुन कर मार दिया है जो अमेरिका से बात कर सकते थे और वो बात करने में ठीक थे। अब जो नए लोग आ रहे हैं वो सख्त हैं और वो बिल्कुल अमेरिका से बात नहीं कर सकते। हजरात, मिनाब में उन बच्चियों में एक छोटी सी बच्ची भी मारी गई थी। बच्चियों में एक बच्ची और थी, उसके वालिद, उसका बाप सड़कों पर घूम रहा है। ये बुजुर्गवार एक बच्ची का बाप है जो अमेरिका के हमले में अपनी बेटी खो चुका है। ये व्यक्ति सड़कों पर इजराइल के और अमेरिका के ड्रोन को मार रहा है और बिल्कुल एक फौजी की तरह लड़ रहा है। आसमान में जो भी अमेरिका के ड्रोन नजर आते हैं, ये व्यक्ति उन्हें मारता है। फ्रांस के जनरल, आपकी स्क्रीन पर, फ्रांस के जनरल ने बहुत बड़ी बात कही है। कॉपीराइट है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूं, अलग से प्ले नहीं कर सकता। ये फ्रांस के जनरल हैं, कह रहे हैं कि यूरेनियम ईरान से निकालने के लिए ईरान में हमें हवाई पट्टी बनानी होगी। समझ रहे हैं आप? हवाई पट्टी बोले तो वहां ईरान में उतरना पड़ेगा, ईरान में हवाई पट्टी बनानी पड़ेगी, है ना, एयर स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, रनवे बनाना पड़ेगा। तो फ्रांस का जनरल ने कहा है कि ये तमाम चीजें पॉसिबल नहीं है और जो अमेरिका के जनरल हैं, इनको कोकेन लेना, ड्रग्स लेना बंद करना होगा। यानी जो चीज हो ही नहीं सकती है वो हवाई बातें कर रहे हैं अमेरिका के लोग। गांजा फूकना बंद कर दें। बहरहाल अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, जंग खत्म होने का कोई अंदेशा दिख नहीं रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।